नमस्कार। इस सप्ताह की शुरुआत हम भगवान श्री गणेश के मंत्रों से करेंगे और ये मंत्र अगर आप भी अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल सकती है। भगवान गणेश को प्रसन्न करने के लिए हमें कौन-सा मंत्र पढ़ना चाहिए? वो मंत्र है ओम गणपतये नमः। यह मंत्र गणपति की पूजा के लिए और आराधना में भी प्रयोग कर सकते हैं जो लोग भगवान गणपति की पूजा करते हैं और यह मंत्र विघ्न निवारण में भी सहायक है। यानी आपके जीवन में जो भी परेशानियां विघ्न आती हैं, उनको दूर करने के लिए भी आप सभी लोग इस मंत्र को पढ़ सकते हैं नियम पूर्वक। दूसरा मंत्र है ओम वक्र तुंडाय नमः। यह मंत्र बुरी नजर से आपको मुक्ति दिलाता है, रिद्धि सिद्धि धन दौलत धन प्राप्ति में सहायक होता है। तो जिनको भी नजर लग जाती है, जिनको भी तंत्र मंत्र का प्रयोग का भय रहता है, उनको ये मंत्र पढ़ना चाहिए। रिद्धि सिद्धि यानी पैसा चाहिए, धन चाहिए, तो भी आप इस मंत्र को पढ़ सकते हैं नियम पूर्वक। तीसरा सरल मंत्र है ओम गणपते नमः। यह मंत्र विद्या यानी बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, जिनको विद्या चाहिए, बुद्धि, दिमाग तेज चाहिए और शांति की प्राप्ति यानी दिमाग में चल रही जो उलझन होती है उससे निवारण और शक्ति यानी ताकत के लिए भी बहुत अच्छा है। जब आप निर्बल हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, आपको कोई सहारा नहीं मिलता, तब आप इस मंत्र को पढ़ें। तो ये आपको विद्या बढ़ाएगा, आपकी आपकी बुद्धि को तेज करेगा, आपको शक्ति भी देगा और आपको साहसी भी बनाएगा ये मंत्र और शुभ कार्यों की सुरक्षा भी करता है। यानी कि आपके जो शुभ काम हैं, जब आप इस मंत्र को पढ़कर करते हैं, तो उस कामों में विघ्न नहीं पड़ता। जैसे बच्चे पढ़ाई करते समय इस मंत्र को पढ़ लें शुरू में, तो उनकी पढ़ाई में विघ्न नहीं पड़ेगा कि उनका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, दिमाग में बुरे विचार नहीं आएँगे। जब आप अ किसी बुद्धि वाला काम करते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो सही डिसीजन ले पाएँगे। तो ये 3 मंत्र थे, इन 3 मंत्रों का किस-किस जगह पे आप प्रयोग करें, तो ये मैंने आपको बताया। लेकिन मंत्र पढ़ते समय कुछ बातों का ख़्याल भी रखा जाता है कि मंत्र सच्चे मन से पढ़ें, मनसः वाचः कर्मः। यानी मंत्र पढ़ते समय सिर्फ़ मंत्र पर ध्यान होना चाहिए, जो पढ़ रहे हैं वो सही तरीके से पढ़ें। कम पढ़ें, ज़्यादा पढ़ें, लेकिन सही पढ़ें। और पूरा ध्यान मंत्र की तरफ हो तो ही रिजल्ट मिलते हैं। हम बात करने वाले हैं 16 दिसंबर से 23 दिसंबर तक की। इन दिनों में, इन 7 दिनों में आपके साथ क्या घटित होगा, अच्छा या बुरा, हम आपको इस वीडियो में बताएँगे। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। चलिए आइए शुभारंभ करते हैं भगवान श्री गणेश का नाम लेते हुए। अब आप सभी लोग एक प्रश्न का उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में कि भगवान गणेश के माता-पिता का क्या नाम है? इसका उत्तर आप सभी को देना है। हम बात करते हैं आपकी राशि की, कि आपकी राशि के लिए ये सप्ताह कैसा बीतने वाला है। आइए जानते हैं। 16-17 तारीख को आप परेशान रह सकते हैं, आपकी कोई प्रिय वस्तु इधर-उधर गुम हो सकती है, खो सकती है, अचानक से परेशानी आ सकती है। दूसरों के मामलों में टाँग अड़ाने से पहले सोचिए, वरना दूसरों की लड़ाई में आपको ही दिक्कत होगी। कहीं से कोई सस्ती चीज़ खरीदने के चक्कर में पैसे की बर्बादी कर सकते हैं, समय बर्बाद होगा, सस्ता खरीदेंगे, रोएँगे। 18-19 तारीख को आपको कोई नई नेक सलाह मिल सकती है। आप हर परिस्थिति को निपटने की क्षमता आपके अंदर होगी। आप हर परिस्थिति को समझेंगे, उससे निपटेंगे। आपके अंदर पूर्ण रूप से विश्वास जागृत होगा, आपका मनोबल काफ़ी ऊँचा होगा। आपकी यश, कीर्ति, मान-सम्मान, प्रतिष्ठा में ज़बरदस्त इज़ाफ़ा हो रहा है। 20-21 तारीख को समय उत्तम और संपत्तिदायक रहेगा। आप दुश्मनों पर जीत हासिल करेंगे, दुश्मनों की बुरी नज़र आप पर होगी, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएँगे। आप उल्टा अपने दुश्मनों पर ही हावी हो जाएँगे। 22 और 23 तारीख को समय बहुत ही शांतिदायक है। भविष्य को लेकर जो योजनाएँ बनाएँगे, वो पूरी करते हुए नज़र आएँगे। मंगल का धन भाव में स्वयं की राशि में परिभ्रमण करना आपके लिए बेहतरीन रहेगा।
तुला राशि के जातकों के लिए बड़ा ही अच्छा सप्ताह है। कोर्ट कचहरी के मामलों में विजय प्राप्त हो रही है, लड़ाई-झगड़ों के मामले में विजय प्राप्त हो रही है, व्यापार पे आपका नया काम मिल सकता है, नई ज़िम्मेदारी मिल सकती है। आप किसी भी काम को बखूबी निभाएँगे और यात्रा भी होगी। आपका मन प्रसन्न रहेगा, परिवार के लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। प मत पति-पत्नी के बीच में मतभेद हो सकते हैं। यात्रा आदि सावधानी से करें। गुलाबी रंग आपके लिए बहुत शुभ रहेगा इस पूरे सप्ताह में। तुला राशि के जातकों के लिए सप्ताह एक अच्छे परिणाम देने वाला है। जीवन की गाड़ी धीमे-धीमे एक तेज़ रफ्तार पकड़ लेगी। सफलता जो धीमी गति से मिल रही थी, इस सप्ताह में तेज़ रफ्तार से मिलेगी। हालाँकि सप्ताह की जो शुरुआत है वो अच्छी नहीं है, लेकिन बाद में सब ठीक होगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने सहकर्मियों का, अपने अधिकारियों का अच्छा साथ मिलेगा और आपको भी कोशिश करनी चाहिए कि आप उनसे अच्छी ट्यूनिंग बना के रखें। तुला राशि के जातकों के लिए मदद इस पूरे सप्ताह में ईश्वर की तरफ से मिल रही है। आपके कुछ कार्यों में अचानक से थोड़ी-सी दिक्कतें आएँगी, लेकिन इस दौरान परिवार के सदस्य, आपके अपने भाई-बंधु आपको इस मुसीबत से तुरंत निकाल लेंगे। वाद-विवाद किसी बात को लेकर हो सकता है। परिवार के कुछ लोग सप्ताह के अंत में आपके विरुद्ध भी हो सकते हैं। जिसके चलते आपका मन थोड़ा-सा दुखी होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह सप्ताह आपके लिए बड़ा ही प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आपके घर की मरम्मत या किसी चीज़ पर आपको बड़ा धन खर्च करना पड़ सकता है। गाड़ी इत्यादि की मरम्मत में पैसा खर्च करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से बजट थोड़ा-सा गड़बड़ा सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए अच्छा रहेगा समय, थोड़ी सावधानी से आगे बढ़ते रहें, साथ ही साथ अपने विरोधियों पर भी नज़र रखें। इस दौरान आपकी छोटी-सी गलती आपको ज़रूर परेशान करेगी, लेकिन जल्द ही आप अपनी गलती से सीख लेंगे, दुश्मनों पर हावी रहेंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में अचानक से लंबी या छोटी दूरी की यात्रा के योग है। इस यात्रा के दौरान सेहत और खान-पान का विशेष ध्यान देना होगा, वरना शारीरिक कष्ट हो सकता है। प्रेम प्रसंग और लव पार्टनर की भावनाओं को अनदेखी ना करें। अपने रिश्तों के प्रति ईमानदार रहें। वैवाहिक जीवन सामान्य बना रहेगा। कठिन समय में जीवन साथी आपका सहारा बन सकता है। तो कुल मिलाकर समय 50-50 कहा जाएगा। श्री यंत्र की पूजा करें, श्री सूक्त का पाठ करें बैठकर सुबह-शाम, आपको ज़रूर अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। हनुमान जी की उपासना, शिव जी की उपासना साथ-साथ करते रहिए और देखिए जल्द ही आपको खुशखबरियाँ मिलनी शुरू हो जाएँगी, आपके जीवन के कष्ट दूर हो जाएँगे। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर हैं, तो फिर आपको अच्छा जीवन नहीं मिल सकता, यानी आपको सक्सेस नहीं मिल सकती। और आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमज़ोर नहीं हैं, तो फिर सफलता हाथ फैलाए आपका इंतज़ार कर रही है। तो जिन लोगों की कुंडली में क्या कहते हैं, कोई बुरे योग हैं, वो लोग भी अपनी कुंडली को हमारे पास आएँ, दिखाएँ और अपने लिए सही उपाय जानकर अपने जीवन को अच्छा बनाएँ। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आपको ईश्वर सभी प्रकार की खुशियाँ दे, वो मिलती रहें और आपको जन्म कुंडली बनवानी है तो वो भी आप बनवा सकते हैं या फिर आप चाहें तो अपनी राशि का रत्न या फिर उपाय भी जान सकते हैं जिससे आपका जीवन सुखमय बना रहे। अब जानते हैं उस पत्थर के बारे में जो काफ़ी कीमती है। पैसा एक वो चीज़ है जिसकी ज़रूरत सबको है, गरीब को भी, अमीर को भी। जो अमीर है वो और अमीर बनना चाहता है, जो गरीब है उसकी तो मजबूरी है कि वो अमीर बनना ही चाहता है। आप कहीं छोटी नौकरी कर रहे हैं, आपकी सैलरी 5,000, 10,000, 20,000 है, आप चाहते हैं कि मेरी सैलरी लाखों हो जाए। मैं मेहनत तो लाखों वाली करता हूँ लेकिन लक्ष्मी फिर भी नहीं आती। आप बहुत बड़ा बिज़नेस कर रहे हैं, करोड़ों का बिज़नेस करते हैं लेकिन करते करोड़ों का है, महीने के अंत में बचा पाते हैं हज़ारों में। देखने में बिज़नेस बहुत बड़ा है लेकिन लक्ष्मी नहीं आती। तो आप सभी लोग जो लोग परेशान हैं कि मेहनत कर रहे हैं और लक्ष्मी जी नहीं आ रही हैं, लक्ष्मी जी रूठ गई हैं, यानी कि आते ही खर्चे तैयार होते हैं या हमारा बैंक बैलेंस ज़ीरो होता जा रहा है, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, महीने के आखिर में खाली हो जाते हैं। तो ये पाइराइट पत्थर आपके लिए है। ये पाइराइट पत्थर जब आप गले में पहनेंगे, देखिए मैंने भी चैन में पहना हुआ है। तो ये पत्थर जो है लक्ष्मी को रोकता है। लक्ष्मी जी जो आएँगी उसको रोकेगा, उसको फ़िज़ूल में खर्च नहीं होने देगा। ये पत्थर आपने जो ₹100 की मेहनत करी है, ₹1000 की मेहनत करी तो आपको 100 में 100 रुपया मिले, आपकी मेहनत का पूरा फल दिलाता है। ये पत्थर जब आपके पास होता है तो आपकी तिजोरी खाली नहीं होती है, कभी भी तिजोरी खाली नहीं होगी।
ये पत्थर माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। जिस व्यक्ति के गले में ये पत्थर है या अंगूठी में ये पत्थर है, माँ लक्ष्मी उससे कभी नाराज़ नहीं हो सकती, माँ लक्ष्मी उसे कभी परेशान नहीं कर सकती। इस पत्थर को पहनने के बाद और इसके साथ मैं आपको एक और फ्री पत्थर दे रहा हूँ 1 प्लस 1। एक चाँदी के लॉकेट में होगा, एक लूज़ होगा, इसको अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। यकीन मानिए आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी, पैसों से भरी रहेगी। तो इस पत्थर का सिर्फ़ एक ही फ़ायदा नहीं, अनेक फ़ायदे हैं, लेकिन अगर आप गरीब हैं, तो ये पत्थर आपको अमीर ज़रूर बना सकता है। तो आज ही इस पत्थर को पहनिए, L6 लिखकर ऑर्डर करिए, इसकी कीमत है ₹2500। यकीन मानिए, इस पत्थर में वो दम है, जो आपको बड़ा आदमी बना देगी। L6 लिखकर व्हाट्सएप करिए, पेमेंट करिए और एक के साथ एक पत्थर फ्री पाइए और जीवन में हमेशा-हमेशा के लिए गरीबी को भूल जाइए। अभी ऑर्डर करिए, L6 लिखकर या फ़ोन करिए।